हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आज हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स का लेक्चर नंबर 30 यानी कि 30 पढ़ेंगे। इसकी वर्कशीट को और आंसर की दोनों को ही इसी बैच के स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करा दिया गया है। मैं फिर से वही एडवाइस देना चाहूँगा कि वर्कशीट को सॉल्व कर लें, आंसर की से आंसर्स को मैच कर लें, ओनली देन वॉच एनी ऑफ द वीडियो सेशंस। दिस इज हाउ यू कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ एनी वीडियो सेशन। ठीक इसी तरीके को ही अपनाएं। पहले वर्कशीट को सॉल्व करें, फिर आंसर से आंसर्स को मैच करें एंड देन वॉच द वीडियोस। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको पहला वर्ड दिख रहा है जो कि फोर बोर्ड है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए। फोर आगे की बात करता है। ये फोर फोर फोरकास्ट, फोरसी, फोरटेल, यही इसका मतलब भविष्यवाणी करना जिसको कह सकते हैं, जिसे आप प्रेडिक्ट बोल सकते हैं। हाँ, फोर फोर सी बोल सकते हैं, फोर टेल बोल सकते हैं। हम्म और देखा जाए तो जैसे एनवाइसेस बोल सकते हैं, मतलब अज्यूम बोल सकते हैं। ये मानना कि ऐसा होगा, आगे का कुछ बताना। ये देखिए आपको चार ऑप्शंस में से सही सिनोनिम मिल गया। फोरटेल होगा। कॉशन करने का मतलब तो वार्न करना होता है, अलर्ट कर देना एक तरीके से किसी को। इनकार्सरेट का मतलब है जेल में डालना, जेल में डालना मतलब किसी को बंद कर देना, जिसको कैप्टिवेट भी कहा जा सकता है। कैप्टिवेट, किसी को जेल में डाल देना, जिसे सरल भाषा में, जिसे दूसरी भाषा में इम्प्रिजन भी कहा जाता है। IMPRISON। कन्फ्रंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बड़ा अच्छा वर्ड है, वर्ब है जनरली। कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना। अब सामना करना तो बड़ी अच्छी बात है, चुनौतियों से लड़ना, उनका सामना करना है ना, चैलेंज करना। मतलब सामने चुनौतियां आएंगी, आप डरेंगे नहीं, उनका मुकाबला करेंगे, एक तरीके से कन्फ्रंट करेंगे, चैलेंज करेंगे, फाइट करेंगे एक तरीके से, है ना, कन्फ्रंट करेंगे। ये पॉजिटिव वर्ब है ना। हर आदमी को लाइफ में दुनिया भर के चैलेंजेस कन्फ्रंट करने पड़ते हैं और कन्फ्रंट करने चाहिए, हारना नहीं चाहिए उनसे। एक एग्जाम्पल भी है, वो भी देख लीजिए। मीट्रोलॉजिस्ट, मीट्रोलॉजिस्ट उन लोगों को बोलते हैं जिन्हें मौसम विज्ञानी कहा जाता है। फोरबोडेड द बैड वेदर। मेट्रोलॉजिस्ट ने बोला था कि मौसम ठीक नहीं रहेगा, बट देयर प्रेडिक्शन वाज अ लॉट माइल्डर देन द एक्चुअल स्टॉर्म। पर उनका जो प्रेडिक्शन था वो ऐसा था कि मौसम खराब तो होगा लेकिन हल्का फुल्का। लेकिन यहाँ तो बहुत तेजी से तूफान आ गया था, तो उनके हिसाब से जो तूफान होगा वो माइल्ड होगा। ठीक, लेकिन अभी तो ये बहुत ही हैवी स्टॉर्म आ गया। तो फोरबोर्ड का मतलब है भविष्यवाणी करना। फिर अगला वर्ड है एडवर्स। एडवर्स एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विषम। क्या मतलब होता है? विषम, जिसे आप अनफेवरेबल बोल सकते हैं, है ना, जो आपके पक्ष में ना हो, अनवांटेड हो, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही ना हो, जो बहुत मुसीबत साथ में आपके लिए लेकर के आए, उसे एडवर्स कहा जा सकता है। फिर आपको चार ऑप्शंस दिए गए, कॉन्फ्लिक्टिंग, फैसिलिटेटिंग, डेकोरेटिव, कन्वर्सेंट। सर वैसे तो कोई बहुत बढ़िया इसका सिनोनिम नहीं इसमें लिखा हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन पेपर भी कई बार आपको जो ऑप्शन देता है वो एग्जैक्ट नहीं होते, तो क्या करेंगे, चूज तो करेंगे ना। तो आप रिलेटेड वर्ड में देखिए तो कन्फ्लिक्टिंग मिल जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट करने का मतलब भी तो कठिनाई से, लड़ाई झगड़े से, चुनौती से ही तो होता है। तो वो आपके फेवर में तो नहीं हुआ। फैसिलिटेट करने का मतलब है किसी को सम्मान देना। डेकोरेटिव, डेकोरेट करने से है। कन्वर्सेंट, ध्यान से देखिए, कन्वर्सेशन से रिलेट करिए इसको। कन्वर्सेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है परिचित होना, फेमिलियर होना, नोन होना जिसको कहा जाता है। और कन्वर्सेंट के बाद प्रेपोजिशन विद लगता है, बड़ी ही सरलता से याद कर सकते हैं। जिस प्रकार फेमिलियर विद होता है वैसे कन्वर्सेंट विद होता है। कन्वर्सेंट कन्वर्सेशन से बना, कन्वर्सेशन बातचीत करना, कन्वर्सेंट है तो अब बातचीत होती रहती है आपकी, यानी कि आप एक दूसरे से फेमिलियर हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए। द प्रोग्राम टीचेस पीपल अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल।
ये जो प्रोग्राम है ये लोगों को बताता है कि अल्कोहल के क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, व्हाट कुड बी द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इनटेकिंग अल्कोहल एंड हाउ टू ब्रेक द एडिक्शन, और इस एडिक्शन को कैसे रोका जा सकता है। तो अल्कोहल के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स इफ वन इनटेक्स अल्कोहल। नंबर 3, कंज्यूमेट, सच अ स्टैंडर्ड वर्ड, बहुत मजेदार वर्ड है, इन माय ओपिनियन बेस्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो सेशन। हाँ, आज के सेशन का सबसे बढ़िया वर्ड हो सकता है। कंज्यूमेट एक एडजेक्टिव है, पहली बात। काबिल आदमी को कहा जाता है, जो स्किल्ड है, जो माहिर है, उसको कंज्यूमेट कहा जाता है। जो परफेक्ट है एक तरीके से, ठीक, जिसे खूब नॉलेज है किसी चीज का, जो प्रोफिशिएंट है, जो अकम्प्लिश्ड है, निपुण है, जिसको कह सकते हैं, एडेप्ट बोल सकते हैं। कंज्यूमेट होने का मतलब है आपको अपनी फील्ड का के बारे में बहुत कुछ मालूम है। हाँ, जैसे आप किसी लॉयर की बात करो, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इज अ कंज्यूमेट लॉयर। हाँ, कपिल सिब्बल साहब इज अ कंज्यूमेट लॉयर, हरीश साल्वे साहब इज अ कंज्यूमेट लॉयर। ठीक है, इस तरीके से आप किसी म्यूजिक कंपोजर की बात कर लीजिए, लाइक ए आर रहमान साहब इज अ कंज्यूमेट म्यूजिक कंपोजर, मतलब परफेक्ट जिसको आप कह सकते हैं, जो बेस्ट हो उसमें। ऑप्शन देखिए, इम्प्रोविडेंट, फ्लेक्सिबल, अकम्प्लिश्ड और मिफ्ट। ये देखिए आपको सही सिनोनिम तो मिल गया। कहाँ गया, ये देखिए सही सिनोनिम मिल गया आपको। अकम्प्लिश्ड जो परफेक्ट है, जो पूर्ण है, जो निपुण है एक तरीके से। इम्प्रोविडेंट बोलते हैं लापरवाह को, इम्प्रोविडेंट खर्चीले व्यक्ति को भी कहते हैं, क्योंकि प्रोविडेंट वो व्यक्ति होता है जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए चलता है। जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए चलेगा, निश्चित रूप से वो बहुत बेफजूल खर्ची नहीं करेगा। तो जो इम्प्रोविडेंट होगा, इम्प्रोविडेंट, वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए नहीं चलेगा और खूब पैसे खर्च करेगा, है। और जो प्रोविडेंट होगा, भविष्य को ध्यान में रखेगा, वो लापरवाही भी तो नहीं करेगा। तो इम्प्रोविडेंट लापरवाही भी करेगा, केयरलेस हो सकता है, स्क्वेंडरर हो सकता है, एक्स्ट्रावैगेंट हो सकता है, एक्स्ट्रावैगेंट हो सकता है, वेस्टफुल हो सकता है। लापरवाह तो केयरलेस बोल सकते हैं आप इसे। फिर अगला वर्ड है उसमें मिफ्ट। मिफ्ट होने का मतलब है गुस्सा होना, एडजेक्टिव है मिफ्ट, गुस्सा होना, टू बी एंग्री एक तरीके से, अनॉयड जिसको आप कह सकते हैं, प्रोवोक्ड बोल सकते हैं, इनरेज्ड, इंसेंस्ड बोल सकते हैं, है ना, डिससैटिस्फाइड जिसको आप कह सकते हैं, तो नाराज होना जिसको कहा जा सकता है। सो कंज्यूमेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है। कंज्यूमेट होने का मतलब है परफेक्ट होना, फ्लॉलेस होना, बेस्ट होना अपनी फील्ड में। एग्जाम्पल देखिए, द डिटेक्टिव वॉज अ कंज्यूमेट ऑब्जर्वर। डिटेक्टिव था जो, और वो कंज्यूमेट ऑब्जर्वर था, मतलब छोटी छोटी चीजों को बहुत गौर से देखता था। ये देखिए ना, आगे लिखा है, हु नोटिस्ड इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स, छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करता था। तो वो एक कंज्यूमेट ऑब्जर्वर हुआ, तभी तो ऐसा कर पाता होगा। नंबर 4, सिनोनिम आपको बताना है पोच का। पोच वर्ड को आप पोचर से रिलेट करिए। जंगल में जो जानवरों की खाल की, उसके शरीर की, उसके दांतों की, बालों की तस्करी करते हैं ना, उन्हें तो पोचर्स कहा जाता है। तो पोच करने का मतलब क्या है? छीन लेना, कैच करना, सीज करना, किल कर देना, हमला कर देना, लूट लेना, यही सब तो अर्थ हो सकता है ना पोच का। ठीक है, हाँ, यही हो सकता है, खींच लेना, छीन लेना एक तरीके से जिसको कहा जा सकता है, पोच करना, कैच करना, पकड़ना, लूट लेना जिसको कहा जा सकता है, पोचर्स। ऑप्शन देखिए, कैच है, एजिटेट है, प्रीच है, एग्ज्यूम है। आप ही बताइए सर, कैच हो जाएगा ना इसका सही सिनोनिम, तो कैच को चुन लीजिए। एजिटेट तो जो किसान इस समय कर रहे हैं वो एजिटेट कर रहे हैं, दे आर एजिटेटिंग फॉर देयर राइट्स। जब किसी संस्था में, जैसे अभी यूपीपीसीएल के कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, दे वर एजिटेटिंग फॉर देयर राइट्स। एजिटेट करने का मतलब है प्रोटेस्ट करना, स्पीक अप।
अपनी आवाज बुलंद करना, है ना, प्रोटेस्ट करना, कम आउट इन सपोर्ट ऑफ समबडी और इन सपोर्ट ऑफ समबडी, मुखर होकर के अपनी बात को कहना। प्रीच, प्रीचर्स नहीं जानते, उपदेशकों को कहा जाता है। प्रीच करना मतलब सिखाना, जिसे आप टीच बोल सकते हैं, जिसे आप लेक्चर बोल सकते हैं, ठीक। सरमन बोल सकते हैं, उपदेश देना जिसको कह सकते हैं। एग्ज्यूम, किसी की डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालना, डिग आउट करना। डिग मतलब खुदाई करना होता है, खुदाई करके बाहर निकालना, डिग आउट। एग्ज्यूम करना, किसी की बॉडी को उसकी उसकी कब्र से बाहर निकालना, एग्ज्यूम करना जिसको कहा जा सकता है। एग्ज्यूम, ई एक्स, बाहर निकालना ही तो हुआ। ऐसे रिलेट करिए थोड़ा थोड़ा सा। हम्म। हाँ, सामने स्क्रीन पे आपको एक छोटा-सा अनाउंसमेंट दिख रहा है। जैसे कि आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बैच के स्टूडेंट्स हैं, मेरा एक इडियम्स एंड फ्रेजेस का बैच भी रन करता है। उसमें क्या-क्या है देख सकते हैं। 100 वीडियोज़ हैं। हर वीडियो में 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस का डिस्कशन है, यानी कि 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस का डिस्कशन होगा। डिस्कशन कराने का तरीका क्या होगा? ओरिजिन्स ऑफ इडियम्स पे सबसे अधिक जोर दिया जाएगा कि ये इडियम आया कहाँ से है। फिर इमेजेस जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकती है, और अगर ट्रिक्स कहीं भी पॉसिबल हुई तो ट्रिक्स भी दी जा सकती हैं। सारे लेक्चर्स का पीडीएफ होगा। एंड अबव ऑल द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज बैचेस इज कि ये सारे बैचेस दे आर विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। इनमें से किसी बैच के कंटेंट को कभी हटाया नहीं जाएगा, ताकि आप इसे एन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकें अगर देखना चाहें तो। फी आपके सामने, इट इज जस्ट 499। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। हर प्रकार के एग्जाम के लिए ये बैच हेल्पफुल होगा। सोचिए, 500 का बैच होगा, 100 वीडियोस होंगे, थाउजेंड्स इडियम्स एंड फ्रेजेस रेलेवेंट, ऐसे नहीं कि ऐसे फिजूल वाले, रेलेवेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कराए जाएंगे। इसके डेमो सेशंस एप्लीकेशन पे भी पड़े हुए हैं, डेमो सेशंस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हुए हैं, है ना। आप कहीं से भी डेमो सेशन देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल इस नाम से है, अश्विन क्लासेस, इस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जॉट, एग्जॉट का मतलब होता है थोड़ा सा किसी को गुजारिश करना, है ना, अर्ज करना जिसको कहा जा सकता है, रिक्वेस्ट करना, कुछ हद तक सुझाव देना भी हो सकता है, सही राह बताना, सही बात बताना। मतलब ऑर्डर नहीं दे सकते आप, कमांड नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते। आपको जो भी रिक्वेस्ट करी, जो भी मांगना है, जो भी कहना है, जो भी बताना है, वो एक सुझाव के तरीके से हो सकता है ना, लेकिन वो ऑर्डर के जैसा नहीं हो सकता। तो फिर सिनोनिम आपको चाहिए तो अर्ज होना चाहिए, अर्ज होना चाहिए, सही सिनोनिम हो जाएगा। डिस्टर्ब आप जानते ही हैं, परेशान करना। वेरीफाई भी आप जानते हैं, प्रमाणित करना, टेस्टिफाई करना जिसको कहा जा सकता है। वेरिफिकेशन इसी से तो बनता होगा, टेस्टिफाई। एक्सटॉर्ट, अच्छा वर्ड है सर, आपने शायद ना सुना हो। एक्सटॉर्शन एक वर्ड होता है, ये देखिए, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन मनी होती है, वो पैसा जो किसी के अपहरण पर घर वालों से लिया गया, बलपूर्वक धमका करके, डरा करके जो पैसा लिया गया, वो एक्सटॉर्शन मनी कहा जाता है। एक्सटॉर्ट करने का मतलब है डराना, धमकाना, ताकि कोई व्यक्ति आपको रुपए पैसे दे। ऐसा आप कब करते हैं? जब आपकी कोई एमएमएस बना ले किसी का, कोई कोई ऑडियो वीडियो बना ले किसी का, या जब किसी का किडनैप कर लिया जाए, है ना, तो एक्सटॉर्ट किया जाता है, मतलब पैसा मांगा जाता है। तो डराना, धमकाना, वॉर्न हो सकता है, थ्रेटन हो सकता है, धमकी देना, इंटिमिडेट हो सकता है ना, ये सारे वर्ड्स। पर पूरा पर्पस यही है, एक्सटॉर्ट करने का पर्पस है कि किसी से पैसे लिए जा सकें, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जॉर्ट जो कि वर्ड है उसमें सबसे ऊपर, उसका मतलब है किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना, किसी को कुछ पोलाइट तरीके से कह करने को, बोलना। ये देखिए, while I cannot force you to drive the speed limit। हाँ, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता कि आप स्पीड लिमिट जो है उसी के हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको सुझाव जरूर दे सकता हूँ। आई कैन exhort you to do so, else you might end up in jail। अन्यथा आपको जेल हो सकती है। end up in jail, जेल में पड़े हुए मिलोगे। तो मैं
धमका करके तो ये बात नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक वाजिब सुझाव दे रहा हूँ आपको, है ना। आई एम एग्जॉर्टिंग यू कि आप जो है तेज ना ड्राइव करें, अदरवाइज नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 6, सैक्रेड एक एवरेज वर्ड है, आई मस्ट से कि बहुत टफ वर्ड नहीं है। सैक्रेड बोलते हैं पाक साफ को, पवित्र को। SACR एक रूट वर्ड है, SACR, इसी से सैक्रोसैंक्ट बनता है, जिसका मतलब है जो बिल्कुल साफ सुथरा है, पवित्र है, जिसमें कोई खामी ही नहीं है, जो परफेक्ट है, सैक्रोसैंक्ट। किसी इंस्ट्रक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सैक्रोसैंक्ट। तो सैक्रेड मतलब पवित्र, जो होली है, जो होली है एक तरीके से, है ना, प्योर है जिसको कहा जा सकता है। ऑपोजिट चाहिए सर इस बार आपको, प्रोफेन हो जाएगा। प्रोफेन का मतलब ही होता है गंदा, मैला, ठीक, तो प्रोफेन हो जाएगा सर। इम्प्योर जिसको कहा जा सकता है, अनहोली जिसको कह सकते हैं। प्रोफाउंड में यूएनडी रूट वर्ड है। मैं बहुत जल्द रूट वर्ड्स का भी एक डेडिकेटेड बैच लेकर आऊंगा। हाँ, आपको इतने सेशंस आपने देख डाले हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा कि रूट वर्ड यार पढ़ ले तो बहुत मजा आएगी। हाँ, तो मैं रूट वर्ड्स का सेशन जरूर लेकर आऊंगा, रूट वर्ड्स का बैच मैं बहुत जल्द रेडी करूंगा, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यूएनडी मतलब ज्यादा, प्रोफाउंड, नॉलेज के लिए इस्तेमाल होता है सर। अगर किसी को किसी सब्जेक्ट का बहुत गहन अध्ययन हो, बहुत ज्यादा उसको उस फील्ड का नॉलेज हो, तो उसे कहते हैं द पर्सन possesses, the person carries a profound knowledge of this subject, है ना, जिसे आप डीप कह सकते हैं, डीप, कंप्लीट भी बोल सकते हैं, बहुत गहरा ज्ञान हो। ध्यान से देखिए, यूएनडी रूट वर्ड इसका मतलब है ज्यादा, तो प्रोफाउंड में ज्यादा ही तो आया। और ये देखिए वेरीफाई में VER रूट वर्ड है, VER का मतलब ट्रुथ होता है, इसी से वेरिफिकेशन बनता है, इसी से वर्डिक्ट बनता है, इसी से वेरीफाई बन रहा है, ठीक है, इसी से वेरासिटी बनता है, वेरिटी बनता है, वेरिसिमिलिट्यूड बनता है, वेरासियस बनता है। सोचो कितने सारे वर्ड्स बन गए, खाली VER मालूम हो कि सच की तरफ जाता है, बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग आप कहीं ना कहीं से निकाल ले जाएंगे। प्रोफ्यूज ज्यादा को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या ज्यादा हो सकती है, मात्रा ज्यादा हो सकती है, ज्ञान ज्यादा नहीं होगा सर। ज्ञान के लिए प्रोफाउंड, मैसिव हो सकता है, एनॉर्मस हो सकता है, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज नंबर में गेस्ट पहुंच गए, हाँ, या बहुत ज्यादा पैसा आपने कहीं देखा तो प्रोफ्यूज, प्रॉफिट बहुत हुआ तो प्रोफ्यूज। फिर प्रोलिफिक, प्रोलिफिक उन चीजों को बोलते हैं जो लाभदायक रही हो, जो प्रॉफिटेबल रही हो एक तरीके से, प्रोलिफिक, प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव, जिससे आपको फायदा हुआ हो, जिससे एक तरीके से क्या हुआ आपको फायदा हो। प्रोलिफिक डील, क्या कहा मैंने, प्रोलिफिक डील, इससे आपको बेनिफिट होगा, लॉस होगा। स्टिमुलेट, शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्टिमुलेटर्स होते हैं, पुश करने के लिए, भड़काने के लिए, दबाव डालने के लिए, उकसाने के लिए, जोर देने के लिए। जैसे जैसे जो कैटलिस्ट होता है ना, उत्प्रेरक, वो क्या करता है, रिएक्शन को स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है, उसको एक एनर्जी दे देता है, उसको एक पुश दे देता है। स्टिमुलेट करना, बढ़ा देना, ठीक, स्टिमुलेट। जैसे कि ये जो टेलीविजन में एड्स आते रहते, बॉर्नविटा लो, हॉर्लिक्स लो, ये लोग यही तो क्लेम करते हैं कि आपकी पढ़ाई को हम स्टिमुलेट करेंगे, है ना, जरूरी विटामिन सप्लाई करके। तो हम स्टिमुलेट कर सकते, वी कैन पुश इट, है ना, हम इसे बढ़ा सकते, वी कैन इंक्रीज इट, वी कैन हेल्प यू प्रॉस्पर एक तरीके से। स्टिमुलेट करना, इंक्रीज करना, पुश करना। अगर नेगेटिव ले लो तो तो फिर स्टिमुलेट का मतलब प्रोवोक करना भी हो जाएगा सर। वैसे तो स्टिमुलेट प्रोवोक करने से नहीं रिलेट करता, किसी को उकसाना नहीं इसका मतलब है, मतलब एक तरीके से ऊर्जा दे देना ताकि रफ्तार में, जैसे पावर बूस्टर्स होते हैं ना, उनको स्टिमुलेटर्स बोला जाता है, वो स्टिमुलेट करते हैं, तो उकसाते नहीं ना, वो भड़काते नहीं है एक तरीके से। डिलीनिएट कितना बढ़िया वर्ड है सर, पहली बार टीई पे रुका है, स्टिमुलेट भी, डिलीनिएट भी, तो ये दोनों वर्ब हो गई, क्या हो गई, हाँ वर्ब हो गई, नियम है, टीई पे रुके तो वर्ब हो जाता है। और जब स्टिमुलेट वर्ब है तो सब वर्ब है एक तरीके से। डिलीनिएट का मतलब है किसी विषय पर विस्तार से लिखना या बोलना, एक्सप्लेन करना जिसको कहा जा सकता है, जिसे डायलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब बोल सकते हैं।
डिस्क्राइब, विस्तृत चर्चा करना, विस्तृत बताना। क्वेल, दूर करना सर। क्वेल का मतलब होता है एक तरीके से शांत करना, रोकना, क्वेल करना। हाँ, क्वेल करने का मतलब है रोकना, शांत कर देना, है ना, मूवमेंट को खत्म कर देना। क्वेल पॉजिटिव वर्ड है सर। किसी, जैसे क्वेल का इस्तेमाल कैसे होता है, किसी के मन में कुछ गुस्सा भरा हुआ हो, असंतोष भरा हुआ हो, तो अगर उसका गुस्सा शांत हो जाए, असंतोष खत्म हो जाए, गुस्सा खत्म हो जाए, तो वो क्वेल करेगा। गुस्सा खत्म होना अच्छी बात है, असंतोष खत्म होना अच्छी बात है, मनमुटाव का खत्म होना अच्छी बात है। तो क्वेल एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो आपको क्वेल का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर रोका जाएगा, जिसे आप सीज बोल सकते हैं, है ना। एक्सपाउंड का मतलब भी एक्सप्लेन करना ही होता है, समझाना जिसको कहा जा सकता है। रिवाइव, नई जान डाल देना, नई जान डाल देना, है ना। रिवाइव एक प्रोडक्ट आता है, रिससिटेट, माफ करिए, नई जान डाल देना, रिससिटेट करना, रिसरेक्ट करना, है ना, रेनोवेट करना, इस तरीके से रिवाइव कर देना। बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल जो चीज गर्त में चली गई हो, खत्म हो गई हो लगभग, उसमें नई जान डाल देना। रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, रिवाइवल को, रिवाइव को ध्यान से देखिए ना, रिवाइव में वी आई वी रूट वर्ड है। वी आई वी का मतलब लाइफ से होता है, वी आई वी, और लाइफ का मतलब एनर्जी से होता है। नई ऊर्जा डाल देना, नई जान डाल देना। एग्जाम्पल देखिए स्टिमुलेट का, द गोल ऑफ एनी ग्रेट टीचर इज टू क्राफ्ट एक्साइटिंग लेसन्स। किसी भी बड़े टीचर का उद्देश्य क्या होता है, कि वो बड़े ही बढ़िया एक्साइटिंग लेसन्स बनाए, बहुत रोचकता स्टूडेंट्स के अंदर आए, ताकि उससे स्टिमुलेट हो सके उसके स्टूडेंट्स टू वांट टू लर्न, जिससे उनके स्टूडेंट्स को एक बढ़ावा मिले, पुश मिले, है ना। वो एक्साइटिंग लेसन्स क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे उनके स्टूडेंट्स को, पुश करेंगे, बढ़ावा देंगे, एक तरीके से मजा आएगी उनको, ठीक है। ऐसा नहीं कि डीमोरलाइज करेंगे, एनकरेज करेंगे। तो स्टिमुलेट का मतलब एनकरेज हो जाएगा, बढ़ावा देना जिसको कहा जा सकता है। अब आपको एंटोनिम बताना टार्डी वर्ड का। टार्डी मतलब होता है वेरी स्लो, वेरी स्लो, इनएक्टिव, स्लगिश, क्रिपलिंग, है ना, लिथार्जिक, बड़ा आलसी, लापरवाह। आपको ऑपोजिट चाहिए सर, प्रॉम्प्ट लगाइए। प्रॉम्प्ट का मतलब ही होता है तुरंत, प्रॉम्प्ट डिलीवरी, प्रॉम्प्ट सर्विसेज 24/7। हाँ, जैसे फोन किया तुरंत चीजें रेडी। प्रॉम्प्ट मतलब बहुत तेजी से, जैसे रेस्टोरेंट वाले क्लेम करते हैं तुरंत हम सर्विस करेंगे। जैसे जैसे पिज्जा क्या क्या बोलते हैं, डोमिनोज वाले बोलते हैं कि अगर आधे घंटे में पिज्जा नहीं हमने डिलीवर किया आपको, तो फिर पिज्जा फ्री हो जाएगा आपका। तो दे क्लेम टू डिलीवर देयर प्रोडक्ट्स इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, है ना। वो एक तरीके से आपको गारंटी देते हैं, दे प्रॉमिस फॉर प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ देयर पिज्जाज। तो प्रॉम्प्ट होने का मतलब बहुत ही स्विफ्ट होना, तेज होना, शार्प होना, स्विफ्ट होना, क्विक होना जिसको कहा जा सकता है ना, क्विक होना जिसको कहा जाता है, फास्ट, प्रॉम्प्ट। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब आलसी, बेमन, रिलक्टेंस जिसको कहते हैं मतलब मन नहीं है, अनविलिंग जिसको कह सकते हैं, अनविलिंग। अवर्स बोल सकते हैं, अनिच्छुक जिसको कह सकते हैं। टार्डी का सिनोनिम हो सकता है रिलक्टेंट। इनएफिशिएंट मतलब गैर प्रभावी, मतलब एक होता है एफिशिएंट जो चीज काम करेगी, और इनएफिशिएंट जो काम नहीं करेगी। आपको कोल्ड था, आप दवाई लेकर के आए, वो काम नहीं की तो इनएफिशिएंट हो गई, है ना, या इनएफिकेशियस हो गई, जो काम नहीं करी, जो बेकार, यूजलेस जिसको कह सकते हैं, नॉट वर्किंग, ठीक, यूजलेस। स्टडी बहुत मोटा तगड़ा, रॉबस्ट जिसको कहा जा सकता है। स्टाउट बोल सकता है, बोल सकते हैं, मस्कुलर बोल सकते हैं, जो बहुत मजबूत है उसे स्टडी बोलते हैं, रॉबस्ट या स्टाउट बोल सकते हैं। तो टार्डी मतलब वेरी स्लो, आलसी टाइप का आदमी। ये देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ और समझ में आएगा। बीइंग टार्डी टू वर्क टू मेनी टाइम्स में कॉस्ट यू योर जॉब। ये जो तुम रोज लेट करते हो, आलस से दिखाते हो,
अक्सर जो तुम लापरवाही के साथ, है ना, ढिलाई के साथ काम करते हो, इससे तुम्हारी नौकरी जा सकती है। इट कैन कॉस्ट यू योर जॉब। क्यों? एज एन एम्प्लॉयर वांट समबडी दैट कैन शो अप ऑन टाइम, क्योंकि एम्प्लॉयर तो यही चाहेगा कि वो व्यक्ति आए ना कंपनी में काम करे, जो समय पर आ जाए। और तुम 10 बजे की टाइमिंग है, 10:30 11:45 आ रहे हो, तो ये आलस क्यों, ये लापरवाही क्यों? टैसिटर्न, टैसिटर्न बोलते हैं शांत को, जो जो व्यक्ति हैबिचुअली साइलेंट रहता हो, कम बोलता हो, जिसको कह सकते हैं अल्पभाषी, जिसे आप रिजर्व्ड बोल सकते हैं, जो कम बोलता हो, है ना। लोगों की आदत होती है, या कई बार लोगों के मन का विश्वास कम होता है, जिसकी वजह से भी वो शांत रहते हैं, तो ऐसे लोगों को टैसिटर्न कहा जाता है। टैसिटर्न में टीएसी रूट वर्ड है। क्या? टीएसी। टीएसी का मतलब ही होता है साइलेंट। इसी टीएसी से टैक्टिक्स बनता है, हाँ, टैक्टफुल बनता है। टैसिटर्न तो बनता ही है, टेसिट बनता है। इन सारे शब्दों का शांत से रिलेशन है, तरकीब से, चाल से रिलेशन। चाल तो चुपके से ही, शांति से ही चली जाती है ना। तो सोचिए सर, रूट वर्ड्स आपके अगर तैयार हो तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा सब कुछ। तो टैसिटर्न जो ना बोलता हो, आपको ऑपोजिट चाहिए जो बक बक करता ही रहता हो, तो टॉकेटिव हो जाएगा, है ना, जिसे आप लोकेशियस भी कह सकते हैं। लोकेशियस, आउटस्पोकन भी कह सकते हैं। वैसे तो आउटस्पोकन कॉन्फिडेंट को कहा जाता है, फिर भी रख लीजिए आप यहाँ पर। इलोक्वेंट बोल सकते हैं, गैबी बोल सकते हैं, जो खूब बतियाता हो उसको गैबी कहते हैं। सब स्टैंडर्ड, जो चीजें स्टैंडर्ड क्वालिटी की ना हो। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वो होते हैं ना जो अच्छे हो, और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीजें जो दोगली हो, जो डुप्लीकेट हो, जो उतनी अच्छी क्वालिटी की ना हो। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, है ना, जो बहुत अच्छे अच्छी गुणवत्ता वाले ना हो, जिन्हें आप इंफीरियर कह सकते हैं, है ना। जो चीजें सब स्टैंडर्ड है वो सुपीरियर ना हो करके इंफीरियर हो सकती। सब्सटैंशियल मतलब बहुत ज्यादा, मैसिव, ह्यूज, न्यूमरस, संख्या अथवा मात्रा में बहुत ज्यादा, उसके लिए सब्सटैंशियल वर्ड इस्तेमाल होता है। टर्स, टर्स का मतलब होता है टर्स रिमार्क, मतलब बहुत कम शब्दों में एक बड़ी बात बोलना, एक लाइन में। जैसे कभी कभी पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा नहीं बोलना पसंद करते हैं, वो एक लाइन में 100 लाइन के बराबर बात बोल जाते हैं। टर्स, है ना, मतलब तुम जानो फिर, मेरे से कोई मतलब नहीं, बस इतनी बात बोल दी, है ना। जैसे बच्चा कोई अपने मन की करना चाहता है, तो बहुत सारी बातें बच्चा बोल रहा है, तो पेरेंट्स ने सब कुछ सुनने के बाद बहुत कुछ नहीं बोला, ठीक है फिर जो तुमको करना है करो, मेरे से क्या पूछ रहे हो, इतना बोल दिया, बस पेरेंट्स चले गए। तो टर्स हो गया सर, टर्स रिमार्क, जो बहुत ही शॉर्ट है, कंसाइज है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, जो प्रिसाइज है, इम्पैक्टफुल लेकिन होगा सर, है ना, क्योंकि बात पते की होगी उसमें। बाय नेचर शीला इज अ टैसिटर्न वुमन हु कीप्स हर थॉट्स टू हरसेल्फ। स्वभाव से शीला एक टैसिटर्न वुमन है, शांत प्रिय महिला है, जो कम बोलती है, इसलिए वह अपने विचार, अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखती है। नंबर 10 पे वर्ड आता है अवर्जन। अवर्जन के साथ पहली बात तो प्रेपोजिशन टू लगता है। अवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना, अनिच्छा जिसको कहा जा सकता है। रिलक्टेंस बोल सकते हैं आप उसे, रिलक्टेंस बोल सकते हैं, अनविलिंगनेस बोल सकते हैं, अनविलिंगनेस बोल सकते हैं, अवर्जन। तो यहाँ पे वो वर्ड चाहिए जिसमें झुकाव हो काम करने का, आगे बढ़ने का, कुछ भी आप पसंद करें। डिसलाइकिंग नहीं होना चाहिए, लाइकिंग होना चाहिए। देखिए मिल गया आपको, ये है एंटोनिम। लाइकिंग जब है, लाइकिंग फॉर समथिंग, प्रेपोजिशन फॉर लगता है लाइकिंग के बाद, तो आपका उस काम को करने का मन करेगा, लाइकिंग फॉर है तो। अभी नंबर ए में इनकार्सरेशन है। इसी सेशन के बिल्कुल शुरू में मैंने बताया, इनकार्सरेट करना, किसी को जेल में डाल देना। कावर्डाइज, कायरता को बोलेंगे। रिजम्पशन, ध्यान से देखिएगा, रिजम्पशन रेज्यूम से रिलेट करिए सर। रेज्यूम, काम को रेज्यूम करने का क्या मतलब है, जहां पे छूटा हो वहीं से फिर से शुरू करना, है ना। जैसे एक काम का 1/3 हिस्सा करने के बाद, 1/3 जॉब को करने के बाद रोक दिया गया,
तो फिर से जब उसे शुरू किया जाएगा तो ये उसको स्टार्ट नहीं किया जाएगा, फिर रिज्यूम किया जाएगा वहीं से। वैसे रिजम्पशन है, किसी काम को कहीं से कहीं तक करने के बाद, रोकने के बाद उसको फिर से शुरू किया जाए, तो वही रिजम्पशन है। जैसे कोविड के बाद जब अनलॉक हुआ तो लाइफ ने रिज्यूम किया, स्टार्ट नहीं किया, लाइफ ने रिज्यूम किया। ये लाइफ का रिजम्पशन हुआ, बिजनेस का रिजम्पशन हुआ। तो लाइकिंग हो जाएगा, लाइकिंग, जिसे आप एन्चैंट बोल सकते हैं, टेंडेंसी बोल सकते हैं, झुकाव होना किसी काम की तरफ, इंक्लिनेशन बोल सकते हैं। वहां तो झुकाव नहीं होगा ना, वहां तो दूर भागेंगे आप किसी भी चीज से। तो यहाँ इंक्लिनेशन हो जाएगा, पेंचैंट है, टेंडेंसी है, प्रोक्लेविटी है, प्रोपेंसिटी है। ऐसे तमाम वर्ड्स हो सकते हैं। ओल्डर पीपल हु आर अनफेमिलियर विथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बूढ़े लोग जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं होते, दे ऑफन हैव एन अवर्जन टू इट, अक्सर वो इसे पसंद ही नहीं करते। हम हटाओ यार, ये फोन उनकी बात मेरे से ना, फोन ना दिखाओ हमको, मुझे नहीं पसंद है ना। तो मतलब उनको अच्छा ही नहीं लगता है, उनके मन में अवर्जन होता है इसी टेक्नोलॉजी को लेकर। ये देखिए एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है, मैच करना है आपको करेक्ट वर्ड्स को। मैंने पीछे बहुत सारे वर्ड्स आपको बताए, सिर्फ वही नहीं जो दिए गए थे। जैसे पिछली स्लाइड पे चले, तब आप देखिए नंबर 10 में सिर्फ अवर्जन ही मैंने नहीं बताया, इनकार्सरेशन भी मैंने बताया, रिजम्पशन भी मैंने बताया। जैसे नंबर 9 में टैसिटर्न के साथ साथ सब्सटैंशियल भी मैंने बताया, सबस्टैंडर्ड भी बताया, टर्स भी बताया, है ना। तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो मैच कराई, कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, चुनौतियों से लड़ना। ये जो पहला वर्ड है कन्फ्रंट, चुनौतियों से लड़ना, उनका सामना करना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। ठीक, बोलिए, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। इनकार्सरेट, जेल में डाल देना मैंने कहा था ना, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ। कैप्टिवेट करना, 1 यानी आ गया। कन्वर्सेंट विथ, फेमिलियर होना मैंने बताया था, ये देखिए सबसे नीचे आ गया, है ना। मतलब नंबर 7 है इसका। इम्प्रोविडेंट मैंने कहा था, जो खर्चीला हो, जो केयरलेस हो, भविष्य की जो ना सोचे, है। ये देखिए, ये एक्स्ट्रावैगेंट हो गया नंबर 2। एक्सटॉर्ट मैंने कहा था, इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाना, वॉर्न करना, जिसको कह सकते हैं पैसा लेने के लिए, नंबर 6 एक्सटॉर्ट हो गया। प्रोफाउंड, जिसको खूब नॉलेज हो अपनी चीज का, जिसको अपनी चीज का खूब नॉलेज है, वो डीप नॉलेज रखेगा ना सर। फिर प्रोलिफिक, जिसमें फायदा हो, ये देखिए प्रॉफिटेबल आ गया नंबर 4। ठीक है। इधर भी देखिए, सब्सटैंशियल का मतलब बहुत ज्यादा से मैंने कहा था, सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल अमाउंट, नंबर ऑफ ट्रूप्स। जैसे जब अयोध्या वर्डिक्ट आना था, तब केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अयोध्या के का जो विवादित ढांचा था, वो जो जगह थी, और भी तमाम पूरे पूरे अयोध्या में बॉर्डर्स पे बहुत सारा पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया था। वो सब्सटैंशियल पुलिस फोर्स डिप्लॉय हुआ था, या सब्सटैंशियल नंबर में फार्मर्स एजिटेट कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर के आसपास। तो सब्सटैंशियल मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो उसको आप क्या करोगे सर, मैसिव बोलोगे ना। ये देखिए मैसिव। डिलीनिएट मैंने बताया था, विस्तार से चर्चा करना किसी विषय पर, है ना। डायलेट करना, ड्वेल करना, एक्सप्लेन करना, ये देखिए जब आप विस्तार से चर्चा करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्वेल मैंने बताया था, संशय को समाप्त करना, खत्म करना, तो डिसमिस हो जाएगा सर। इनएफिशिएंट, जो अप्रभावी हो, जो किसी काम का ना हो, तो इनइफेक्टिव हो जाएगा। टर्स मैंने बताया था, बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा ही, लेकिन बहुत ही सटीक, जिसको कहा, अरे जिसको कहा जा सकता है, ये हो जाएगा। है ना। और फिर सब स्टैंडर्ड, जो अच्छी गुणवत्ता का ना हो, यानी इंफीरियर हो, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। होपफुली बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा, एग्जाम्पल से बहुत बेनिफिट आपका हो रहा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।